हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक है, अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 1 और 2 इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। पहला, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमारा यहाँ पर अंतर विभाजन और वाय विभाजन दो सूत्र हैं। मान लीजिए आपका कोई बिंदु दे दिया गया है, कोई बिंदु दिया गया है, उसमें हमारा अनुपात 2 3 है और अंतः विभाजित यदि करता है तो ये बिंदु हो गया हमारा ए बी, और यहाँ का निर्देशांक x1 y1 है, यहाँ का निर्देशांक x2 y2 है, और ये बिंदु कोई एक्स वाई और यहाँ पर मान लीजिए बिंदु P है, और ये अंतर विभाजन 2:3 में विभाजित करता है। तो हमारा सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान होता है m1 प्लस m2। इसी तरह से y बराबर निकालेंगे तो ये बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 और अपान हो जाएगा m1 प्लस m2। अब इसी से हम लगाएंगे तो हमारा एक बिंदु A दिया गया है, बिंदु पहला A है -1 7, दूसरा बिंदु हमारा दिया गया है 4 -3 है, 4 -3, और जो अनुपात दिया गया है 2:3 है। तो ये बनेगा x1 y1, ये बनेगा x2 y2 और ये बनेगा m1 m2। तो अब हम आ जाएंगे तो x बराबर निकालेंगे m1 x2 और m2 x1 अपान m1 प्लस m2 होगा। तो m1 का मान यहाँ से 2 दिया है और x2 का मान यहाँ से ले लेंगे 4 हो जाएगा, m2 का मान 3 है और x2 का मान ले लेंगे तो -1 मिलेगा, x1 का मान -1 मिल जाएगा, और नीचे m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 हो जाएगा। तो ये बना 4 दूनी 8, 3 × 3 -3, नीचे जोड़ देंगे 5, 8 में से 3 घटाएंगे 5/5 और काट देंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम y का मान निकालेंगे। हमारा सूत्र है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में है m1 प्लस m2। तो m1 का मान फिर से यहाँ से 2 और y2 का मान -3 मिलेगा, m2 का मान यहाँ से 3 मिल जाएगा और y1 का मान यहाँ से 7 मिल जाएगा। नीचे m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 बन जाएगा। तो ये बना 3 दूनी 6 और 7 × 21 प्लस 21/3 2 5 मिल गया। 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 आएगा और 1 बच गया बटे 5, 5 15 3 आ गया। तो जब हम निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x का मान फिर y का, तो x का मान हमें मिला क्या है 1, y का 3, तो हमारा आंसर बन जाएगा 1 3 और यही हमारा आंसर होगा। तो ये रहा हमारा 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आगे आते हैं प्रश्न संख्या, अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं 2। तो 2 में क्या दिया है, बिंदुओं 4 -1 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हम आ जाएंगे तो बिंदु ले लेंगे, 2 बिंदु दिया गया है, एक को यहाँ मान लेते हैं A है और इसका निर्देशांक मिला हमें 4 -1, 4 -1 हो गया। ये बिंदु B है और यहाँ का निर्देशांक -2 -3 मिल गया। अब समत्रिभाजित, इसका मतलब 3 टुकड़ा बनाना है, तो 2 टुकड़ा बन गया, तो इसको हमें 3 टुकड़ा बनाना है। तो एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, तो 1 2 3 टुकड़ा हमारा बन गया है। अब कह रहा है अगर हम यहाँ P मान लें, यहाँ Q मान लें,
तो इनका अगर हमें निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा। तो अगर इस दूरी को हम 1 मानेंगे तो ये 2 टुकड़ा है, ये दूरी हमारी 2 बन जाएगी, अर्थात बन जाएगा 1:2। तो हमें मिलेगा P का निर्देशांक। P का निर्देशांक निकालेंगे तो P का निर्देशांक हमें क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पर x बराबर होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1, और ये x का मान हो गया यानी अपान m1 प्लस m2। इसी तरह से y का मान निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1, और अपान में हो जाएगा m1 प्लस m2। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये हमारा x1 y1 हो गया, और ये बिंदु हमारा x2 y2 बन गया। तो हम निकालेंगे तो m1 ये बना 1 और m2 बन गया हमारा 2। तो m1 का मान हमें क्या मिला? 1 मिल गया यहाँ से, तो 1 गुणे x2 का मान -2 मिला, प्लस m2 का मान 2 मिल गया, और x1 का मान यहाँ से हमें 4 मिल गया, बटे हमारा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 हो जाएगा। अगले में इसी तरह से आएंगे तो हमें मिलेगा m1 माने 1 गुणे y2 का मान -3 प्लस m2 मीन्स 2 और y1 का मान -1 बना, नीचे यही रहेगा 1 प्लस 2। अब आगे आ जाएंगे 2 1 का 2 -2 और 4 दूनी 8 प्लस हो गया, बटे 2 1 3 मिला। अगला हमें मिल गया 3 1 का 3 -3, 2 1 का 2 -2 और बटे 3 मिल गया। 8 में से 2 घटाएंगे तो +6 बटे 3, और दूसरा ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -5 बटे 3 होगा। तो यहाँ 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और -5 बटे 3। तो एक आंसर हमारा ये P बिंदु का निर्देशांक बन जाएगा। तो यहाँ P बिंदु का क्या मिला? 2 -5 बटा 3, 2 -5 बटा 3। अब चूंकि ये बिंदु हमारा Q दोनों के बीच में है तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। तो मध्य बिंदु के लिए हमें मिलता है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के लिए मिलता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा Q का निर्देशांक। तो Q बराबर हमें क्या मिल रहा है? m1। अब इसमें से एक हमारा x1 ये x2 बन जाएगा, तो बनेगा 2 प्लस ये x1 बना ये x2 बने -2 बटे 2। y1 का मान मिला यानी -5 बटे 3, और y2 का मान मिल गया हमें प्लस करके -3, और पूरे के बटे हमारा 2 हो गया। तो यहाँ आएंगे 2 में से 2 घटाएंगे, 0 बटे 2 मिला, और तिर्यक गुणा करेंगे तो -5 और 3 त्रिका 9, और 3 आके नीचे गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा। तो यहाँ 0 मिल गया। 9 5 जोड़ देंगे तो 9 5 14 मिल जाएगा माइनस के रूप में, बटे 2 हो गया। अब 2 से काट देंगे, ऊपर नीचे 6 है, यहाँ हमारा 6 था। अब 2 से ऊपर नीचे काट देंगे तो 0 मिलेगा। 2 7 14 हो गया -7, और 2 3 6 हो गया, और यही हमारा आंसर बन जाएगा दूसरा बिंदु Q का निर्देशांक। यही हमसे पूछा गया था। त्रिभाजित करने वाले बिंदु तो एक बिंदु बन जाएगा 2 -5 बटे 3, और दूसरा बिंदु 0 -7 बटे 3 हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।